सीधे लिए चलते इस समय की बड़ी और अहम खबर की ओर। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर बड़ा खुलासा सामने आया है। अतीक का हवाला कारोबार संभाल रही थी शाइस्ता परवीन। अतीक के वकील और गुर्गे भी इस हवाला नेटवर्क में शाइस्ता के साथ में शामिल थे। बताया जा रहा है कि अतीक के जेल में रहते हुए भी हवाला के जरिए वसूली की रकम शाइस्ता के द्वारा ली जाती थी और शाइस्ता अतीक की गैर मौजूदगी में, यानी कि जब अतीक जेल के अंदर बंद था तब शाइस्ता उसका सारा हवाला कारोबार हैंडल करती थी, संभालती थी और वसूली की सारी रकम अतीक की जगह पर शाइस्ता संभाल रही थी और वसूली किया करती थी। वो अवैध वसूली का साम्राज्य चला रही थी शाइस्ता परवीन। फिलहाल शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन के ऊपर घोषित है। उस बीच शाइस्ता के ऊपर ये बड़ा खुलासा सामने आया है। अतीक का हवाला कारोबार संभाल रही थी शाइस्ता परवीन। इस वक्त ये अहम खबर, अतीक के वकील और गुर्गे भी इस हवाला नेटवर्क में शामिल थे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से पता चला 27 लोगों की लिस्ट एसआईटी द्वारा तैयार की गई है, जिसमें 7 वकील और 20 गुर्गे नेटवर्क में शामिल थे। ऐसा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं अतीक के जेल में रहते हुए हवाला के जरिए शाइस्ता परवीन वसूली की रकम लिया करती थी। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन ने अहम किरदार निभाया। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में शाइस्ता की किरदार निभाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। उसका वीडियो पुराना आपकी स्क्रीन पर, जो कि 19 फरवरी का बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये दूसरे खुलासे भी यहां पर आए हैं सामने, जिसमें इस पूरे कारोबार का कच्चा चिट्ठा अब निकल कर धीरे धीरे आ रहा है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, एसआईटी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, यूपी पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है पूरे मामले के ऊपर। फिलहाल ये बड़ी अहम खबर सामने आई है कि अतीक के जेल में रहते हुए वसूली किया करती थी शाइस्ता परवीन और अतीक के साम्राज्य को संभाल रही थी शाइस्ता परवीन। अतीक की गैर मौजूदगी में भी वो सारा काम करती थी जो अतीक जेल में रहते हुए नहीं कर पा रहा था। फिलहाल शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। 50,000 का शाइस्ता के ऊपर इनाम घोषित है। इस बीच में खबर सामने आ रही थी कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही मौजूद हो सकती है और बताया तो यह भी जा रहा है कि शाइस्ता परवीन 4-5 औरतों से हमेशा घिरी हुई रहती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इसलिए आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है प्रयागराज में और इन्वेस्टिगेशन और छापेमारी का दौर लगातार इस बीच में जारी है शाइस्ता को ढूंढने के लिए। और इसी के ऊपर तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी एडिटर यूपी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, आपका मैं रुक करूंगी, क्या कुछ खास जानकारी है इस बीच आपके पास हवाला कारोबार से जुड़ी है बड़ी खबर सामने आ रही है? तो देखिए अवनीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास दोबारा आऊंगी। इससे पहले दर्शकों को बता दें कि अतीक के वकील और गुर्गे इस पूरे कारोबार में शामिल थे। शाइस्ता परवीन के साथ अतीक के गुर्गे और अतीक के वकील ये सब कारोबार संभाल रहे थे। ये बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है और शाइस्ता परवीन पूरे कारोबार की देखरेख किया करती थी। और अवनीश हमारे साथ बने हुए। अवनीश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। एक पूरा नेटवर्क जो है वो तैयार कर रखा था शाइस्ता परवीन ने। अतीक अहमद जेल से लगातार ऑपरेशंस पर निगरानी रख रहा था, तो जमीन पर लगातार शाइस्ता परवीन, उसके साथ गुड्डू मुस्लिम, इसके अलावा खान जो वकील था इसका हनीफ, वो लगातार मिल करके नेटवर्किंग कर रहे थे। और बाकायदा व्हाट्सएप चैट में इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से लगातार जो है हवाला का कारोबार चला रहे थे, पैसों का इधर से उधर ट्रांजेक्शन कर रहे थे। जो ब्लैक मनी, जो रंगदारी वसूली जाती थी बाकायदा नेटवर्क में, वो जो है किस तरीके से वसूली जाती थी। इसके अलावा जो निवेश हुआ, चाहे गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, तमाम सारी जगहों में, मध्य प्रदेश के अंदर, उन तमाम निवेशों में भी इस हवाला नेटवर्क का जो है वो इस्तेमाल किया गया, पैसे पहुंचाए गए। उन तमाम व्हाट्सएप चैट्स को हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से नोटों का बंडल जो है वो उसके बारे में जो है जानकारी दी जाती थी और उसके बाद जो अमाउंट था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन उसका किया जाता था। तो एक पूरा नेटवर्क जो बार बार सामने आ रहा है कि न सिर्फ हत्याकांड में बल्कि उस काले कारोबार में पूरी तरीके से शरीक थी शाइस्ता परवीन। जिस शाइस्ता परवीन को कई बार सियासी दलों ने भी एक महिला या एक पीड़ित महिला के तौर पर सामने रखने की कोशिश की, लेकिन जो एक के बाद एक एविडेंसेस सामने आ रहे हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत दे रहे हैं कि अतीक अहमद के पूरे काले कारोबार में बराबर की शरीक थी शाइस्ता परवीन। और इसीलिए गुड्डू मुस्लिम के साथ, खान हनीफ के साथ, अशरफ के साथ, उसके बेटों के साथ, उमर अली के साथ भी बार बार उसका नाम आ रहा है किस तरीके से नेटवर्क में शामिल थी। एक तरफ वो राजनीति का चोला ओढ़ करके चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही थी, तो जो उसके
उसका एक आपराधिक इतिहास था वो भी सामने दिखाई पड़ रहा था। और हत्या के बाद भी जिस तरीके की सक्रियता उसने दिखाई, चाहे शूटर्स को मिलकर के उनको पैसे देना या हत्याकांड से पहले शूटर्स के साथ बकायदा एक पार्टी प्रयागराज के अंदर करना, ये एक एक करके सबूत जो है वो लगातार जांच एजेंसियों के सामने आ रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों के लिए उनके सामने लेकर के आ रहे हैं। जी बिल्कुल अवनीश, लगातार जो है नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे एक और सहयोगी चकिया से आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, आप चकिया में मौजूद है। चकिया की प्रॉपर्टी से देखिए कई सारे खुलासे हुए थे, चाकू बरामद किया गया, साथ साथ एक महिला के सामान की भी बरामदगी वहां पर हुई थी। उस सिलसिले में अगर बात करें तो क्या कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एसआईटी की टीम आई थी। एसआईटी की टीम ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के लगातार नए खुलासे करने की बात की। एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सिर्फ बताया ये जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि जो यहाँ पर ब्लड मिला था वो किसी पुरुष का था, किसी इंसान का ब्लड था। इसके बारे में ही सिर्फ पुष्टि हो पाई है, लेकिन इसके अलावा अभी तक किसी भी तरह की चीजों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, एसआईटी खुलासा नहीं कर पाई है। लगातार डेट पर डेट मिल रही है कि एसआईटी जो इसकी रिपोर्ट है एफएसएल की वो आने वाली है। अब 4 बजे का समय फिलहाल दिया गया है कि 4 बजे के बाद रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन जो ये कार्यालय काफी रहस्यमय है, इस कार्यालय के अंदर काफी कुछ राज दफन है। इस राज के अंदर क्या क्या चीजें पुलिस निकाल कर सामने आ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कई तरह की फाइलें मौजूद है और इन फाइलों के अंदर काफी गुत्थियां रखी हुई थी, इसको पुलिस खंगाल रही है। किन किन लोगों का नाम इस फाइलों में मौजूद है जिससे अतीक अहमद ने पैसे का लेन देन किया या उसको हवाला का कारोबार करके वो पैसे उपलब्ध कराए हैं, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत फिलहाल चल रही है। एसआईटी, पुलिस और एसओजी, एसटीएफ की सारी टीमें लगी हुई है और लगातार इन सब चीजों पर निगाह रखी हुई है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की भी तलाश तेज कर दी गई है और उनके जो नए ठिकाने, उन ठिकानों का जो जगह जगह रोड मैप तैयार किया गया, उस मैप को ढूंढा जा रहा है, कहीं न कहीं से इन दोनों को पकड़ा जा सके और सारी चीजों को उगलवाया जा सके कि किस तरह से हवाला कारोबार के जरिए लोगों तक पैसे पहुंचाए जाते थे और बड़ा ट्रांजैक्शन किया जाता था, जिससे अतीक की मलकियत बढ़ती जा रही थी। जी बिल्कुल आलोक, आप बने हुए हमारे साथ यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी भी लगातार बने हुए। अवनीश का मैं रुक करूंगी। अवनीश, देखिए चकिया से अभी आलोक कई कुछ चीजें बता रहे थे। चकिया वाली प्रॉपर्टी से अतीक अहमद की कई सारे खुलासे हुए हैं कि जिस तरीके से महिला का सामान बरामद होता है, चूड़ी, अंडरगारमेंट, साथ साथ साड़ी और भी बहुत सारी चीजें, चाकू और खून के धब्बे मिलते हैं। तो ये काफी मतलब घुल मिलता जा रहा है मामला। इसको सुलझाने के लिए क्या गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता एक अहम किरदार निभा सकते हैं? नहीं, देखिए वो एक अलग एस्पेक्ट है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता तो समूचे जो पूरा घटनाक्रम रहा, वो चाहे अतीक अहमद से जुड़ा रहा हो या असद से जुड़ा रहा हो या जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, उन तमाम गुत्थियों के साथ साथ अतीक अहमद के काले कारोबार का भी खुलासा उनकी गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल हो पाएगा। जहां तक चकिया के इंसिडेंट की बात है, गैंग्स ऑफ चकिया उसी तरीके से है जैसे कभी हम गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में सुनते थे। एक पूरा आपराधिक सिंडिकेट वहां पर दिखाई पड़ता है, एक पूरी एक तरीके से कहें तो एक पूरा गैंग वहां पर ऑपरेटिव। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था किस तरह से 121 सक्रिय जो गैंग सदस्य हैं उनकी सूची जो है वो सामने थी और उसमें बड़ी संख्या में लोग जो रहने वाले थे वो चकिया के रहने वाले थे। तो एक पूरा साम्राज्य वहां पर अतीक अहमद ने अपना खड़ा किया था, उन लोगों को उन जमीनों पर बसाया गया था। एक बाकायदा एक तंत्र तैयार किया गया था जिसके अंदर छिपने की जो है जगह हो, जिसके अंदर अपने काले कारोबार को आगे बढ़ाने की जगह हो। पुलिस तक वहां पर घुसने से पहले जो है काफी तैयारी कर करके ही अंदर जाना हो पाता है। तो ये तमाम उस तरह की वहां पर पेचीदगियां हैं। जहां तक उसके कार्यालय की बात है, जो कार्यालय का इंसिडेंट हुआ था वो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तो एक चरण, एक कदम आगे जो है वो पुलिस बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मसलन सीसीटीवी फुटेज है जो आसपास के इलाकों में थी, जो आसपास कुछ स्मैकिये वगैरह थे उनसे भी पूछताछ पुलिस की टीम ने की थी। तो उसके बाद ही चीजों का खुलासा जो है हो पाएगा कि आखिर कैसे वहां ब्लड पहुंचा, किन लोगों के माध्यम से पहुंचा, क्या कोई घटना हुई थी वहां पर या किस तरह की साजिश की कोशिश जो है वहां पर की गई थी। ये तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी। एफएसएल की रिपोर्ट तो एक पहली कड़ी होगी जो ये बताएगी कि वहां पर जो खून था वो किसी इंसान का था या जानवर का था या किस तरह की परिस्थितियां सामने आएंगी। हालांकि अब तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है, यही इसकी वजह है कि उसमें बहुत सारे कल्चर सैंपल लिए गए थे, उनका कल्चर टेस्ट होना था और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके जो है इंक्वायरी बहुत डिटेल में हो रही है क्योंकि एक एक कदम बहुत फूक करके रखा जाना है। एफएसएल की रिपोर्ट पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार हमारी नजर इस पूरे मामले के ऊपर बनी हुई है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, आपका भी, आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।